जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। इस ऑडियो में अनिकसेन आदि 6 भाइयों के विषय में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। ये 6 भाई ऐसे तो देवकी माता और वसुदेव जी के पुत्र थे, लेकिन बड़े हुए सुलसा जी और नाग गाथापति जी के यहाँ। इसका कारण जानने के लिए आइए एक कहानी जानते हैं। सुलसा जी के माता पिता को बचपन में एक ज्योतिषी ने बताया था कि सुलसा बड़ी होकर मृतवंध्या होगी, मतलब वह मृत संतानों को ही जन्म देगी। तब से ही सुलसा जी ने हरिणगमेशी देव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। सच्चे मन से की गई भक्ति और आराधना कभी निष्फल नहीं होती। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देव प्रकट हुए और बोले कि मैं विधि के विधान को बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हारी मृत संतान को किसी दूसरे जीवित बालक से बदल सकता हूं। इतना कहकर वह लौट गए। समय बीतता गया। सुलसा जी की शादी भद्दिलपुर के नाग गाथापति से हो गई। वह गर्भवती हुई। लगभग उसी समय वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी भी गर्भवती थी। देवकी जी के 2 भाई कंस और अतिमुक्त मुनि भी इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं। किसी समय अतिमुक्त मुनि जी ने कंस की पत्नी जीव यशा से कहा था कि देवकी का 7वां पुत्र तुम्हारे पति का वध करेगा। जीव यशा ने भविष्य की चिंता के कारण यह बात कंस को बता दी। तभी से कंस ने सोच लिया कि देवकी की संतानों को जन्म लेते ही उनका आयुष्य समाप्त कर देगा। संयोग ऐसे बन गए कि सुलसा और देवकी दोनों ने एक साथ ही पुत्रों को जन्म दिया। सुलसा ने मृत बालक को और देवकी ने जीवित पुत्र को। तब हरिणगमेशी देव ने दोनों की अदला बदली कर दी। देवकी के पुत्र जन्म के समाचार मिलते ही कंस उसे मारने आया। सुलसा के मृत संतानों को फिर से मारकर कंस को ऐसा लगा जैसे उसने देवकी की संतानों को मार दिया और स्वयं की मृत्यु टाल दी। और हरिणगमेशी देव की कृपा से देवकी के 6 पुत्र सुलसा जी के यहाँ बढ़ने लगे। फिर समय आने पर दीक्षा ली, संयम पालन किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।